उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, जिन बातों को हम अक्सर जाने अनजाने में कहते हैं, भूल जाते हैं। उत्तर प्रदेश में दबाव बना, अपनी सरकार पे दबाव बना, जो मैं पहली प्राथमिकता मानता हूं कि जो राष्ट्रवादी सनातनी हैं उनको अपने लोगों के ऊपर ज्यादा दबाव बनाना चाहिए। हमारे यहां इतिहास में एक पाखंड हुआ, मुगलों में बहुत सारे आए, लेकिन उसमें से एक मुगल राजा को हमारे यहां बताया गया कि यह सेकुलरिज्म का, यह हिंदू मुस्लिम यूनिटी का सबसे बड़ा स्तंभ है। और क्योंकि हम बेसिकली डरपोक और लालची लोग हैं, इसलिए दूसरे के बने बनाए नारे और नैरेटिव के अंदर उसको आगे प्रचार करना शुरू कर देते हैं। और अकबर को महान बताया गया, वो तो किताबों में बताया गया, लेकिन उसकी महानता का गुणगान ज्यादातर समाज ने किया और झूठा किया कि अकबर की पत्नी जोधाबाई थी और जोधाबाई से उसकी शादी करना हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक स्तंभ और स्टेचर था। लेकिन योगी के आने के बाद एक मांग उठी, यह कैसा सेकुलरिज्म का स्तंभ है? अगर यह सेकुलर था जिसको आप परिभाषित करते हैं, दुनिया उस सेकुलरिज्म को नहीं मानती जिसको आप मानते हैं। तो जिस जगह का नाम हमारे पुराणों में मिलता है, हमारे साहित्य में मिलता है, हजारों साल पुरानी संस्कृति में मिलता है, उसका नाम था प्रयागराज। तो वो जो सेकुलरिज्म का एपिटोम था अकबर, उसने फिर उसका नाम अल्लाहाबाद क्यों रखा? इस पे हमारी कभी चेतना नहीं गई। आपने दबाव बनाया, आपने कहा जहां भगवान राम पैदा हुए थे उसका नाम अयोध्या है, फैजाबाद नहीं है। लिहाजा जिन लोगों को आप सत्ता पे बिठाएं, उनसे ये मांगे करना छोड़ दें, क्योंकि सत्ता बहुत छोटी सी होती है। और ईमानदारी से, पूरी ताकत से, मंचों पे नहीं, कहीं बयान देने के लिए मत करिए। जो आपके दिन भर की दिनचर्या है उसमें उसको इतना शामिल कीजिए कि आपके सबकॉन्शियस में हमेशा वही रहे। इसलिए मैं मानता हूं सोमनाथ टू काशी विश्वनाथ, मैं मानता हूं इलाहाबाद टू औरंगाबाद। अब हमने इलाहाबाद को प्रयागराज न सिर्फ बनाया, उसे स्थापित कर दिया। इलाहाबाद में था मैं कुछ दिन पहले, तब तक वो प्रयागराज हो चुका था। इसलिए इस शहर में जितने भी सनातनी राष्ट्रवादी हैं वो अपने मन में एक संकल्प लें, सरकार कौन सी आएगी, कैसे आएगी, हमारी आएगी, उनकी आएगी, छोड़ दें और संकल्प लें कि हम जितनी भी एक दूसरे को पत्राचार करेंगे, एक दूसरे को बोलेंगे, चाहे पोस्टर छपवाएं, चाहे बैनर छपवाएं, हर जगह हर दुकान पे जो सनातनी की है उस पे एक इस्लामिक आतंकी जिहादी आताताई आक्रांता औरंगजेब का नाम नहीं होगा। इसलिए इसको मलट करके संभाजी महाराज होगा। और संभाजी महाराज को आप दिन में 50 बार बोलेंगे तो आपके बच्चे के मन में होगा कि इसका असली नाम संभाजी महाराज है, एक आताताई ने इसको बदल के औरंगाबाद कर दिया है। ये आपके बीच में से जाना चाहिए, इसके लिए किसी पार्टी के पीछे मत कूदिए। मेरा मानना है पार्टियां पिछलग्गू होती हैं, पार्टियां बड़ी कमजोर होती हैं। वो आपको मूर्ख बनाने में इसलिए कामयाब हुई क्योंकि हिंदुओं के ठेकेदारों ने आपको मूर्ख बना के रखा। और यही कारण है कि आप अपने अंदर की उस शक्ति को कभी पहचान नहीं पाए। हिंदुत्व के नाम पे बड़े पाखंड होते हैं हमारे यहां।
राजनीतिक स्वार्थ हिंदुत्व पे इतना हावी होता है कि गद्दारों के साथ जो इस देश की जड़ें हिलाने में, जो इस देश के 26/11 के मास्टरमाइंड हैं, उनके साथ भी सरकार बना लेते हैं। इसलिए सरकार में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, इसकी चिंता सनातनी हिंदू समाज को छोड़ देनी चाहिए। आप अपनी शक्ति को पहचाने और सनातनी हिंदू की शक्ति का प्रदर्शन इतना करें कि आपका कितना भी विरोधी हो वो ये समझ जाए कि इनसे वोट लेने के लिए मुझे सनातनी पहले बनना पड़ेगा। और ये आप करके दिखा चुके हैं। आप पिछले 70 सालों में यादव थे, ब्राह्मण थे, ठाकुर थे, कलवा पटेल, लहुआ पटेल, ये दुनिया भर के जितने भी डिवीजन और विभाजन हो सकते हैं, ये सिर्फ बीमारी भारत के सनातनी हिंदुओं को थी। जैसे लोगों ने वोट दिया वैसे ही लोग आए, लेकिन देर से सही, 700 साल के बाद ही सही, पहली बार आपको अपने होने का बोध हुआ और आपने सनातनी होके जब वोट दिया तो 2014 पैदा हुआ। इसलिए यह कोई इतना बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है कि इसके लिए 5 साल तक आपको परेशान रहना है। मैं सार्वजनिक मंचों से कहता हूं, ना मेरा किसी पार्टी से संबंध है, ना मैं किसी के 2 पैसे की मेंबरशिप है, और बड़े सारे हिंदू संगठन हैं उनसे तो बहुत ही दूर रहता हूं, क्योंकि वो झूठ का प्रचार बहुत करते हैं और अपने ही लोगों को फंसाते हैं और अपने ही लोगों को मरवाते हैं और उनके मरने पे वो अपनी राजनीति करते हैं। ईमानदारी से इस देश के अंदर बहुत कम लोगों ने यह कोशिश की, और उनमें 2 नाम ऐसे हैं जिसे आप महाराष्ट्र की शान कह सकते हैं। यह बात अलग है कि लोगों ने उनके प्रति पढ़ी पढ़ाई बातें तो करी नहीं, सुनी सुनाई बातों का प्रचार किया। इसलिए हमारे बीच में वो बहादुर मौजूद थे, उनके वंशज मौजूद हैं, लेकिन कभी भी हमने उनको पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं लाए। हाँ, राजनीतिक स्वार्थ के लिए कभी इसकी तस्वीर लगा देते हैं, कभी उसकी तस्वीर लगा देते हैं। महाराष्ट्र का अगर कोई विजनरी जिसने 100 साल आगे तक देख लिया था, लेकिन वो इलेक्शन की पॉलिटिक्स में शामिल नहीं था, जो वो कह गया वैसा वैसा हो रहा है, उसका नाम है स्वतंत्र वीर सावरकर। और सावरकर के हिंदुत्व को हिंदुओं ने उठा के फेंक दिया, क्योंकि उनके हिंदुत्व में उनकी दुकान नहीं चलती थी। तो एक कृत्रिम, एक आर्टिफिशियल हिंदुत्व क्रिएट किया, और जो टेरिटोरियल हिंदुत्व है, यानी बॉर्डर के अंदर, उस हिंदुत्व के बारे में ज्यादा कहा, क्योंकि उसमें उनकी कायरता छुप जाती है। और महाराष्ट्र के सबसे बड़े नाम जो पूरे देश में बड़े इज्जत के साथ लिया जाता है, आज हिंदुत्व की बात होती है, हिंदू राष्ट्र की बात होती है, आज हम बात करते में शर्माते हैं, क्योंकि हमें सत्ता की दलाली के लिए किसी के साथ भी जाना है, इसलिए वो कहते में शर्माते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की बात कही थी, लेकिन छत्रपति शिवाजी की तस्वीर नहीं लगाएंगे कि उसके लगाने से हमें सत्ता का सुख नहीं मिलता। जो हम तो सत्ता के सुख के लिए चाचा नेहरू की तस्वीर लगाएंगे, ताकि जोड़ तोड़ जुगाड़ से अंग्रेजों की दलाली करके 19 साल तक प्रधानमंत्री बने रहे। हमारे खून में चला गया है। हम सच न बोलते हैं, न उसका प्रचार करते हैं, और अगर कोई सच बोल रहा होता है तो उसका विरोध करते हैं अंदर ही अंदर, कि कहीं ये बोल देगा तो हमारा पाखंड खुल जाएगा। और जगह जगह लोग हमसे पूछेंगे कि भाई आप हिंदुत्व के लिए कर क्या रहे हैं। बंगाल में मर रहा है तो चुप्पी, कश्मीर में मर रहा है तो चुप्पी, और नई नई परिभाषा देखे, उस संगठन की दुकान चलती रहे। इसलिए हमारे संगठनों ने चाटुकार पैदा किए हैं, चाणक्य पैदा नहीं किए।